हेलो एवरीवन। आज हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है टू पेंडुलम ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर एंड 100.25 सेंटीमीटर 110.25 सेंटीमीटर स्टार्ट ऑसिलेटिंग इन फेज। आफ्टर हाउ मेनी ऑसिलेशन विल दे अगेन बी इन द सेम फेज। तो यहाँ पर आपको दो पेंडुलम दिए हुए हैं और अगर ये सेम टाइम पर स्टार्ट हो रहे हैं तो आफ्टर हाउ मेनी ऑसिलेशन वो सेम फेज में आ जाएंगे। सेम फेज का मतलब है कि एक ही साथ ऑसिलेट करेंगे। हालांकि हमेशा के लिए ऐसा होगा नहीं, पर एक पर्टिकुलर ऑसिलेशन ऐसा होगा जिस पर वो सेम फेज में आ जाएंगे। और हमें ऑप्शन दिए हुए हैं 20 ऑसिलेशन ऑफ द स्मॉलर पेंडुलम, 21 ऑसिलेशन ऑफ लार्जर पेंडुलम, 21 ऑसिलेशन ऑफ स्मॉलर पेंडुलम एंड नन ऑफ दिस। तो देखो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारा फर्स्ट पेंडुलम है और ये सेकंड पेंडुलम है। लेट इसकी लेंथ L1 है जो कि हमें 100 गिवन है, और इसकी लेंथ L2 है जो कि 110.25 सेंटीमीटर गिवन है। मैं कंसीडर करके चलता हूँ कि लेट इसका टाइम पीरियड T1 है और वो T1 बराबर होगा 2 पाई रूट। देखो फॉर्मूला होता है T इक्वल टू 2 पाई रूट L अपॉन G। L मतलब लेंथ, G मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो लेंथ कितनी है 100 अपॉन G। अभी मैं यूनिट चेंज नहीं कर रहा हूँ सेंटीमीटर को। और यहाँ पर T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 पाई रूट 110.25 अपॉन G। ठीक है। अब ये T1 है और T2 है, तो हमें फाइंड करना है कि कितने ऑसिलेशन बाद ये आपस में सेम फेज में आ जाएंगे। तो उसके लिए मैं T1 और T2 को रेशो फाइंड कर लेता हूँ पहले। तो लेट ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। ये इक्वेशन हमने वन वहां पर ले लिया है, तो मैं ए और बी इक्वेशन इसको कंसिडर कर लेता हूँ कि लेट ये हमारी इक्वेशन ए है और ये इक्वेशन बी है। तो आप ए इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए बी से। ए इक्वेशन को हम डिवाइड कर रहे हैं बी से, तो T1 अपॉन T2 इक्वल टू आएगा। अब देखो आप यहाँ पर 100 है, चलो मैं पूरा लिख ही देता हूँ। 2 पाई रूट 100 अपॉन G, 2 पाई रूट 110.25 अपॉन G। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट जी से रूट जी भी कैंसिल आउट हो ही जाएगा। तो 100 का रूट कितना आएगा 10, और 110.25 का जो अंडर रूट आएगा वो आएगा 10.5। ठीक है, 10.5। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा स्मॉलर पेंडुलम है, इसकी लेंथ छोटी है स्मॉलर, और ये हमारा लॉन्गर पेंडुलम है, ये लार्जर पेंडुलम है। ठीक है। तो T1 अपॉन T2 इक्वल टू आगे 10 अपॉन 10.5, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 10.5 इक्वल 10.5 T1 इक्वल टू 10 T2। ठीक है। अगर आप इसको डिवाइड करोगे फिर मान लीजिए T1 अपॉन T2 का अगर हमें रेशियो निकालना है तो T1 अपॉन T2 कितना आएगा, पहले हम वो देख लेते हैं। T1 अपॉन T2 तो 10 अपॉन 10.5, 10.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं मतलब 100 अपॉन 105, जो कि आप इसको 5 से डिवाइड कर लीजिए तो 20 अपॉन 21 आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 21 T1 इक्वल टू 20 T2। इसका मतलब ये है कि ये हमारा T2 लार्जर पेंडुलम है, इसका टाइम T2 है, स्मॉलर का टाइम है T1 टाइम पीरियड। तो अगर ये ऑसिलेशन 20 ऑसिलेशन करता है तो ये 21 ऑसिलेशन करेगा। ठीक है, यानी कि आप वैसे भी जो लार्जर पेंडुलम होता है, ठीक है, उसकी लेंथ यहाँ पर ज्यादा है तो उसका टाइम पीरियड भी ज्यादा होगा। मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ कि लेट ये जो ऑसिलेशन कर रहा है ये एन कर रहा है। ठीक है। सो लेट या कंसिडर लेट लॉन्गर या लार्जर भी बोल सकते हो आप, लॉन्गर पेंडुलम कंप्लीट एन ऑसिलेशन। तो अगर लॉन्गर एन ऑसिलेशन कर रहा है तो शॉर्टर कितने करेगा, शॉर्टर या स्मॉलर पेंडुलम कंप्लीट N+1 ऑसिलेशन। ठीक है। देखो इसमें होता क्या है कि जो छोटा पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड कम होगा, लेकिन अगर टाइम पीरियड कम है तो फास्ट ऑसिलेट करेगा ना, तो उसके नंबर ऑफ ऑसिलेशन ज्यादा होंगे।
इसलिए आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने लार्जर के लिए n लिया है, तो स्मॉलर के लिए कितना हो जाएगा n+1। जिसका टाइम पीरियड कम होता है वो जल्दी जल्दी ऑसिलेट करेगा, तो उसका n ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर इक्वेशन मार रहा हूँ, देखो जैसे 20 है तो 21 है, तो ऐसे अगर मैं यहाँ पर n लेता हूँ, n t2 लेता हूँ, तो ये कितना लेना पड़ेगा, n+1 t1। ठीक है, हमें निकालना है n की वैल्यू। तो अब बाकी चीज मैं यहाँ पर सोल्व कर देता हूँ। अब देखिए n+1 t1 बराबर है n t2 के। तो आप n+1 n को यहाँ ले आइए, तो t2/t1 आ जाएगा, और t2/t1 हमने पहले से निकाल चुके हैं, तो वो आ जाएगा 21/20। देखो ये t1/t2 है, तो हमें t2/t1 चाहिए, तो इसका रेसिप्रोकल करना होगा, तो 21/20। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि 20n+20 इक्वल आएगा 21 × n के। देखो इसकी इसमें और इसकी इसमें। ओके, नाउ 20 विल बी इक्वल टू 21n-20n, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 20। लेकिन ध्यान रखना, जल्दबाजी में आंसर चूज मत करना। देखो ये 20 ऑसिलेशन ऑफ स्मॉलर पेंडुलम है, 21 ऑसिलेशन ऑफ लार्जर, ये 21 ऑफ स्मॉलर। तो जो n आया है ये हमारा आया है बेटा लार्जर के लिए। ठीक है, तो लार्जर के 20 होंगे, तो 20 लार्जर पेंडुलम, तो 21 दे रखा है, तो लार्जर में तो 21 दे रखा है। तो अगर n 20 है तो n+1, यानी कि स्मॉलर के लिए कितना हो जाएगा n+1। तो n+1 के लिए कितना हो जाएगा 20+1 यानी कि 21। तो स्मॉलर के लिए कितना होगा 21। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा। मैं दोबारा भी समझाता हूँ। देखो हमारा n की वैल्यू तो 20 आ गई थी, लेकिन n हमने जो लार्जर पेंडुलम है उसके लिए कंसीडर किया है, तो 20 ऑसिलेशन लार्जर के लिए आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 20 ऑसिलेशन लार्जर के लिए तो 21 दिया हुआ था, तो ऑप्शन नहीं है सही, ये तो गलत हो गया। और 20 ऑसिलेशन स्मॉलर, ये भी गलत है। तो n की वैल्यू अगर 20 है तो n+1 जो कि स्मॉलर के लिए होगा वो 21 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन सी। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं।